यहीं पर राम भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ किया और अश्व को छोड़ा, तो इसी तीर्थ पर लवकुश ने उस अश्व को पकड़ा और यहीं पर राम भगवान से युद्ध हुआ। यहाँ का महत्व हम कह सकते हैं कि मानव जाति की उत्पत्ति श्री ब्रह्मावर्त तीर्थ पर हुई है। तो यहीं से ही रानी लक्ष्मीबाई का संपूर्ण कह सकते हैं बाल्यकाल बिठूर में ही व्यतीत हुआ। ये बताइए कि अगर और कुछ आपको सरकार से चाहिए कि नहीं, अभी यहाँ की ये जरूरतें हैं, ये जरूरतें पूरी करनी है, तो क्या एक अपील है सरकार? क्या कभी इतने सालों से मेला लग रहा है, कोई ऐसी दुर्घटना घटी है जो मतलब एक निंदनीय है? ये कि गंगा हमारी कितनी गंदी हो गई, उसको स्वच्छ काम आपकी जिम्मेदारी है करना। कोई सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। यहाँ पर पॉलीथीन या पूजन सामग्री न लावे। बहुत अच्छा ही संदेश दिया है, क्योंकि हमारे सरकार भी चाहती है कि गंगा मिशन भी चलाया जाता है, नमामि गंगे मिशन। यहाँ पे करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर गंगा जी को मैला न करे, दूषित न करे, तीर्थ में गंदगी न फैलाए। यहाँ पर आए, गंगा स्नान करे मोक्ष के लिए और अपने जीवन को धन्य करने के लिए कामना करे। ब्रह्मावर्त तीर्थ का महत्व बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया न्यूज। वैसे तो हमारा बिठूर कई बातों से महत्वपूर्ण जाना जाता है और इसका एक पौराणिक इतिहास भी है। मैं उसी इतिहास को लेकर जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कल कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं यहाँ के, क्योंकि हमारी गंगा मैया में आस्था से लोग डुबकी लगाते हैं। यहाँ पे लोग एक गांव से नहीं, जिले से नहीं, बल्कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कई राज्यों से लोग आते हैं। कैसे आते हैं और यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मानवर जी। मैं अपना परिचय देते हुए, मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों से तीर्थ पुरोहितों का एक संगठन है, मैं उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है। अब मैं ब्रह्मावर्त तीर्थ का महत्व बताता हूँ। ये हमारा तीर्थ 4 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है ब्रह्मावर्त, उत्पलारण्य, बहिस्मतीपुरी और बिठूर। ये बिठूर नाम जो पड़ा हुआ है, यह ऐतिहासिक नाम है और शास्त्रों में आपको वर्णित ये 3 नाम मिलेंगे, उत्पलारण्य, बहिस्मतीपुरी और ब्रह्मावर्त। यहाँ का महत्व हम कह सकते हैं कि मानव जाति की उत्पत्ति श्री ब्रह्मावर्त तीर्थ पर हुई है। यहीं पर मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई है। यहीं पर से मानव जाति का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी ने यहीं पर आशीर्वाद दिया कि यदि कोई निसंतान व्यक्ति है और उसको संतान की प्राप्ति होनी है, तो इस तीर्थ पर श्री ब्रह्मा खूंटी के दर्शन करता है, पूजन करता है, तो उसको संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा महत्व है, माता सीता ने यहीं पर लवकुश को जन्म दिया है वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो हम कह सकते हैं कि लवकुश की ये कर्म स्थली बिठूर रहा है। यहीं पर राम भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ किया और अश्व को छोड़ा, तो इसी तीर्थ पर लवकुश ने उस अश्व को पकड़ा और यहीं पर राम भगवान से युद्ध हुआ। हनुमान जी को बंधक बनाया और लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को यहीं पर से परास्त किया है और राम भगवान से युद्ध हुआ। जब भगवान को ये पता चला कि ये हमारे पुत्र हैं, तो यहीं पे उनका मेल हुआ है। तो हमारे यहाँ पर एक गांव का नाम है रमेल, जिसको आध्यात्मिकता में कहा जाए तो रण मेल, यानी कि यहीं पर रण हुआ और फिर मेल हुआ है, तो इस वजह से उस ग्राम का नाम पड़ा रमेल। अब हम इतिहास में आ जाएं। इतिहास यहाँ का, रानी लक्ष्मीबाई का बाल्यकाल यहीं पर व्यतीत हुआ। नाना बाजीराव पेशवा ने रानी लक्ष्मीबाई को बाल्यावस्था में मरणकणिका घाट वाराणसी से यहाँ पर ला करके उनको शिक्षित और दीक्षित देने का कार्य किया है। तो यहीं से ही रानी लक्ष्मीबाई का संपूर्ण कह सकते हैं बाल्यकाल बिठूर में ही व्यतीत हुआ। यहीं पर से ही विवाह हुआ और वो झांसी के लिए प्रस्थान किया। तीसरा महत्व हम कह सकते हैं कि राजा ध्रुव जी को जो हम जानते हैं, तो ध्रुव जी का जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी बिठूर रहा है। तो यहीं पर ध्रुव टीला बना हुआ है, वहीं पर ध्रुव जी का जन्म हुआ। वहीं से उन्होंने तपस्या के बाद आकर के ब्रह्मावर्त तीर्थ पर शासन किया है। ऐसे ही कई पौराणिक ग्रंथों में हमारे बिठूर का नाम वर्णित है। अब कल का महत्व कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में हम कह सकते हैं भारत देश ही नहीं अपितु विदेश से भी गंगा भक्त गंगा जी का स्नान करने, ब्रह्मा जी का दर्शन करने, पूजन करने के लिए आएंगे। और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मावर्त तीर्थ पर जब अन्य तीर्थों में लोग जाकर के पाप करते हैं
और मोक्ष के लिए, अपने पापों को नाश के लिए वहां पर स्नान करते हैं, वहां पर अपने प्रायश्चित करते हैं, तो वो तीर्थ भी इस मानव देह धारण करके श्री ब्रह्मावर्त तीर्थ पर स्नान करके जो पूर्व में किए गए लोगों के द्वारा पाप हैं उनके मुक्ति के लिए तीर्थ भी हमारे ब्रह्मावर्त तीर्थ पर स्नान के लिए आते हैं। जी मान्यवर। ये बहुत आपने इतना सारा बता दिया, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है इसके बारे में, हमारे कितना मतलब महत्वपूर्ण है ये केंद्र, आस्था के केंद्र है जो। तो जो कल यहाँ से भक्त आने वाले हैं तो उनके लिए क्या संदेश है, मतलब कैसे कहाँ है उनके लिए कुछ? देखिए, हर व्यक्ति गंगा भक्त गूगल पे और अन्य अन्य अपने क्षेत्रों को, स्थान को पता है कि उसको किस प्रकार से बिठूर तक आना है। रेलवे भी है, यातायात की व्यवस्था है, मगर यहाँ पर आने के बाद गंगा जी में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब वो अपने तीर्थ, अपने घर से चले तीर्थ के लिए, तो वो ऐसी व्यवस्था करके चले कि गंगा जी को मैला न करे, दूषित न करे, तीर्थ में गंदगी न फैलाए। यहाँ पर आए, गंगा स्नान करे मोक्ष के लिए और अपने जीवन को धन्य करने के लिए कामना करे। यहाँ पर पॉलीथीन या पूजन सामग्री न लावे, यद्यपि लाता है तो जो अर्पण कलश या डस्टबिन रखे हुए हैं उनमें ही वो अपने पूजन सामग्री को रखे, पॉलीथीन को डाले, जिससे घाटों की सुंदरता बनी रहे, गंगा जी का जल निर्मल और स्वच्छ बना रहे। बहुत अच्छा ही संदेश दिया है, क्योंकि हमारे सरकार भी चाहती है कि गंगा मिशन भी चलाया जाता है, नमामि गंगे मिशन। यहाँ पे करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है कि आम पब्लिक जो कूड़ा करकट पॉलीथीन वगैरह ले आती है, कलश वगैरह ले आती है, हालांकि वो ठीक है, वो अपने आस्था के लिए, लेकिन ये देखिए कि गंगा हमारी कितनी गंदी हो गई। उसको स्वच्छ काम आपकी जिम्मेदारी है करना, कोई सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। ये भीड़ कितने बजे से लगना शुरू हो जाएगी? रात्रि 12 बजे से यात्रियों का आगमन प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 1 बजे से गंगा स्नान प्रारंभ है। तीर्थ यात्री गंगा जी में गंगा स्नान 1 बजे से करना प्रारंभ करेंगे और कल शाम को 6 बजे तक गंगा स्नान यहाँ पर होगा। लोग अपने घरों से दीपक लाते हैं जो कल दीपदान भी करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि कल दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। देव दीपावली के नाम से हमारे बिठूर के विभिन्न घाटों पर दीपों का प्रज्वलन होगा, दीपदान होगा। तो ये मान के चलिए करीब करीब ये 24 घंटे का मेला होगा। कितनी संख्या में आने की लोगों की? लाखों की संख्या में कल गंगा भक्त आएंगे और कल ही नहीं, अपितु ये मेला 8 दिनों का है। जो अपने क्षेत्र का मेला है वो यहीं पर नगर पंचायत के द्वारा स्टेडियम बनाया गया है, उस पे वो 1 हफ्ते का मेला लगेगा, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोग वहां पर आएंगे और गंगा दर्शन करेंगे और मेले को भी आनंद लेंगे। ये जो मतलब आने जाने की रास्ता है, तो यहाँ पर जो शासन प्रशासन है वो भी बाकायदे बढ़िया से एक्टिव होगा। बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगा, योगी जी के शासनकाल में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनमें यातायात की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, नाली खलंजे की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। हर तीर्थों पर इस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और हमारे बिठूर तीर्थ पर भी हम ये कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन के द्वारा चाहे यातायात हो और चाहे आपकी यहाँ की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था हो, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है। लाखों की संख्या में जो गंगा भक्त आएंगे उनको मेरी उम्मीद है कि प्रति वर्ष की बात इस वर्ष भी कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कभी इतने सालों से मेला लग रहा है, कोई ऐसी दुर्घटना घटी है जो मतलब एक निंदनीय है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा मेला हो, कुछ कमियां रह जाती हैं। वो प्रशासन के द्वारा नहीं, लोग खुद के द्वारा भी होती हैं। जैसे कि आप साथ में बच्चों को ला रहे हैं, हाथ छोड़ देंगे, बच्चे पीछे हो गए तो खो जाते हैं। दूसरी, आपने यहीं पर गंगा स्नान के लिए सामान रखा और आप सामान रख के गंगा स्नान करने गए, चोर गिराकाट भी आते हैं इस मेले में, वो आपका सामग्री ले गए, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो लोग गंगा स्नान करने आए वो अपने सामान और बच्चों की सुरक्षा स्वतः करें। अपने सामग्री को जो भी साथ मिला रहे हैं, किसी अपने साथ आए साथी को ही उस सामग्री को तका के दिखा के तब गंगा स्नान के लिए जाएं। अच्छा, ये बताइए कि अगर और कुछ आपको सरकार से चाहिए कि नहीं, अभी यहाँ की ये जरूरतें हैं, ये जरूरतें पूरी करनी है, तो क्या एक अपील है सरकार? जी, मेरी भारत सरकार से और राज्य सरकार से मुख्य अपील ये है कि हमारे बिठूर में जैसे कि हर की पौड़ी हरिद्वार में बनी हुई है,
वैसे ही ब्रह्म की पौड़ी हमारे ब्रह्मावर्त तीर्थ पर बनाई जाए, जिससे हमारे तीर्थ का गौरव और बढ़े। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मिट्टी का टीला प्रत्येक घाट पे लग गया है, उस पे ये न लगे और ब्रह्म पौड़ी के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे पुल से लेकर के पत्थर घाट तक हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि यात्री नीचे से यहाँ से वहां तक जा सके, गंगा स्नान कर सके और इस तीर्थ पर थोड़ी सी जगह बन सके। जैसे कि हरिद्वार में बना है, आराम से वहां पे नहा नहा सके लोग। हाँ, वैसे ही हर की पौड़ी, ऐसी ही ब्रह्म पौड़ी हमारी मांग है, हमारी तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि ब्रह्म पौड़ी बनाई जाए। और दूसरा, ये जो मांग हमारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित सभा में भी हम लोग रखते हैं कि इस मांग को हमारी भारत सरकार से किया जाए कि जो रेल की यात्रा है वो बिठूर तक ही रेल आती है, यहीं से वापस चली जाती है, तो रेल का पुल ऐसा बनाया जाए जो लखनऊ से जोड़ा जाए, जिससे तीर्थ यात्रियों को आने में और सुविधा प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये मेला के बारे में बता दीजिए, कहाँ कैसा मेला? ये उन्नाव क्षेत्र का मेला है, मेला नहीं इसको ये कह सकते हैं कि भागवत हो रही है। और जो उन्नाव क्षेत्र का मेला लगता है वो बंगलन बोलते हैं, बंगलन पे मेला लगा होगा। जो उस क्षेत्र का यात्री है वो गंगा स्नान उस तरफ करता है, ये तो मान के चले हैं एक भागवत हो रही है, उसका ये टेंट लगा हुआ है। तो ये यहाँ के जो महाराज, या अपना नाम बता। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है, मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। ये जो आशुतोष द्विवेदी जी महाराज जी हैं, तो इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी और कुछ आपको संदेश भी दिया है कि जब आप आइएगा तो बहुत सतर्कता से साथ आइएगा। यहाँ पे चोर भी हैं, गिराकाट भी, अपना सामान, पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह अच्छे से आइएगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथों करिएगा, क्योंकि सरकार तो अलर्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी हानि ना हो जाए ताकि लोग फिर सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं ना। बिल्कुल 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 मान्यवर, कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग गंगा स्नान करें, ये धर्म का क्षेत्र है, पुण्य का आपको अर्जन करने का अवसर है। तो इस क्षेत्र में आकर के कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए आप लोग भी सतर्क होकर के घर से चलें। जय गंगा मैया की। तो वीडियो को अगर आप लोगों तक पहुंच गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने लोगों तक, क्योंकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, जानकारी पहुंचे, कैसे आना है कैसे नहीं आना है। नमस्कार, धन्यवाद।